देखिए अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, क्लियर हो गया। इंडिया को हमने, अब हुकूमत कह रही है ना इंडिया का हाथ ही नहीं है, चलो ठीक है, एक को दुश्मन मान लो ना, उससे तो बिल्कुल खत्म कर दो ना, फिर बॉर्डर सील कर दो ना। मिसाल हमारे पास कराची की पड़ी हुई है यार, खुदा का खौफ खुदा ना खा लो। सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए कि जब कराची का आपने प्लान बनाया था तो कराची के अंदर तो सांस लेना मुश्किल हो गया था, लेकिन जब आपने नियत कर ली कि हमने दहशतगर्दी से सिंध को पाक करना है, हमने कराची को पाक करना है, तो भाई बड़े बड़े बुर्ज उलट चुके थे उस वक्त कोई सोच सकता था कि एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन होगा और वो कामयाब हो जाएगा? मैं मोदी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप अगर पुरानी आपकी वीडियो वायरल हो रही है, एक नई वीडियो बना दें, आप बड़ेपन का मुजाहरा दिखाएं कि हमारी अवाम को आप विनती कर दें कि खुदारा बलोची भाइयों, जिस तरह आप भाई बोलते हो ना उनको, बलोचिस्तान वालों को हमारे बहन भाई हैं, तो उनको बोलो या हुकूमत के साथ, अपने स्टेट के साथ मुखलिस हो जाओ, सीधे हो जाओ, या फिर सीधी सीधी वार कर लो, आर करो या पार करो, ये दोगली पॉलिसी तो खत्म करो ना। जो बलोचिस्तान की हकूक के अलंबरदार बने हुए, ये तो यहाँ से टिकटें करा के, कभी इनके पास तो 4-4 मुल्कों की नेशनलिटी हैं, यूरोप की इनके पास नेशनलिटी है, अमेरिका की इनके पास नेशनलिटी है, अफगानिस्तान की इनके पास है, ईरान की इनके पास है, ये कहाँ से बुनियादी हकूक के ज़ामिन आ गए बलोचिस्तान की कौमन अवाम के? इनके लिए हम मर रहे थे 30 साल से, हमारी हुकूमत, हमारे अदारे अफगानिस्तान के लिए मर रहे थे, इनके पीछे हम जा रहे थे, जंग इनकी थी, हमारी नहीं थी। में पठानों में फ़र्क नहीं है। अच्छा। पठान जितने भी हैं अफगानियों से निकले हुए हैं। देखिए अफगानिस्तान पे मोदी की ही थपकी है। मैं मोदी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप अगर पुरानी आपकी वीडियो वायरल हो रही है, एक नई वीडियो बना दें, आप बड़ेपन का मुजाहरा दिखाएं कि हमारी अवाम को आप विनती कर दें कि खुदारा बलोची भाइयों, जिस तरह आप भाई बोलते हो ना उनको, बलोचिस्तान वालों को हमारे बहन भाई हैं, तो उनको बोलो या हुकूमत के साथ, अपने स्टेट के साथ मुखलिस हो जाओ, सीधे हो जाओ, या फिर सीधी सीधी वार कर लो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। अभी बलोचिस्तान का जख्म भूला ही नहीं था कि वजीरिस्तान के अंदर आज फिर से धमाका हो चुका है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं बलोचिस्तान के अंदर भी, लेकिन दुश्मन इस वक्त अपने भी बन चुके हैं जो कि सिक्योरिटी इदारों के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं। सियासतदान एक पेज के ऊपर नहीं आ रहे। सिंध के सियासतदान अलग बात कर रहे हैं, पंजाब का सियासतदान अलग बात कर रहा है, बलूचिस्तान का सियासतदान अलग बात कर रहा है, केपी का सियासतदान अलग बात कर रहा है। सियासतदान इस वक्त डिवाइड हुए पड़े हैं। ये मुल्क के पाकिस्तान के लिए निहायत ही खतरे की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी की एक बहुत तेज लहर आ चुकी है और सियासतदानों को अब होश के नाखून लेना पड़ेंगे और इस वक्त भरपूर ये फैसला करना पड़ेगा कि आखिर दहशतगर्दों के साथ किस तरह निपटा जाए। टीटीपी भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस तरह घुस चुकी है कि अब हमें पहचानना मुश्किल हो चुका है कि अपने कौन है और दुश्मन कौन है। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि आखिर इसका हल क्या है कि सियासतदान एक पेज के ऊपर क्यों नहीं आ रहे। और बात करेंगे जो 2014 की नरेंद्र मोदी की वीडियो वायरल हो रही है, आया कि इस सारे सिनेरियो के ऊपर कितना असरअंदाज होती है। जिस वक्त मेरे साथ दो बड़ी ही नामवर शख्सियत मौजूद है, एक तो अंकल अकबर जिनको इंडियन अवाम भरपूर तरीके से जानती है, और राना सैफ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जो दिफाई इदारों के ऊपर बयानात होते हैं और जो उनके ऊपर पकड़ है दिफाई मामलात के ऊपर वो काफ़ी कम लोगों की होती है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। वालेकुम सलाम। उम्मीद करता हूँ दोनों ही खैरियत से होंगे। हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए दिन ब दिन दहशतगर्दी का जो नासूर है वो अब हमारे अंदर गढ़ता जा रहा है। जैसे कि BLA की हम बात करें, बलूचिस्तान का भी जख्म भरा ही नहीं था, अभी हमें उससे होश ही नहीं आई, और अभी वजीरिस्तान के अंदर आज जो हमें खबर मिल रही है मस्जिद के अंदर धमाका कर दिया है TTP ने। क्या कहना चाहेंगे राना साहब इस सारे सिनेरियो के अंदर आखिर हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर? पहली बात यह है कि मैं किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। कभी रहमतें थी नाजिल इसी खित्ता-ए ज़मीं पर, यही खित्ता-ए ज़मीं है जहां अज़ाब उतर रहे हैं, यही खित्ता-ए ज़मीं है जहां अज़ाब उतर रहे हैं। बात यह है कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान नो डाउट के सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल का सामना है हमें, और नो डाउट कि ये हर रियासत को, जिनके इतने लंबे शेयर बॉर्डर होते हैं, हर रियासत को इसका सामना जो है वो करना पड़ता है। इंसर्जेंसी जो है वो चलती रहती है, और आप ये कह लें कि अभी आपका बर्थ पीरियड भी 78 ईयर्स का है। ये अब बर्थ पीरियड भी रियासतों के लिए इतना बड़ा बर्थ पीरियड नहीं होता, जहाँ पे हमारे पास आप ये देख लें कि तकरीबन 3000 से 3500 किलोमीटर का शेयर बॉर्डर है। ईरान के साथ है, इंडिया के साथ है, अफ़गानिस्तान के साथ है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो हमारे यहाँ KPK, क्योंकि बलूचिस्तान इंसिडेंट से पहले इंसर्जेंसी जो थी वो KPK में शुरू हो गई थी। KPK में आपने ये देखा था कि यूनाइटेड नेशन के डिप्लोमेट्स आए हुए थे, उन पे भी अटैक किया गया था। उसके अलावा चाइनीज़ सिटीज़न पे KPK में बहुत ज़्यादा अटैक जो वो किया जाता है। अब ये डायरेक्टली जो निशाना बनाया जा रहा है TTP की तरफ से, क्योंकि TTP को जो काउंटर अब मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ एक सियासी जमात है जो कि उसको काउंटर कर रही है। अच्छा, वो आप ये कह लें कि जारी वो गवर्नमेंट में नहीं है। गवर्नमेंट ने तो करना होता है, गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने तो करना ही करना होता है। जो अपोजिशन की जमातें होती है उसमें JUIF मौला आप जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान जो है ये TTP को काउंटर कर रही है। और ये TTP के हर आने वाले कोई उनका बयान होता है, कोई भी उनका कोई इस तरह का इंसर्जेंसी होती है तो उसको काउंटर करती है। और मर भी उन्हीं के रहे हैं। आप देखें जो शुमाली वजीरिस्तान के अंदर हमला हुआ है वो वहाँ की अमीर है मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के, और इससे पहले भी जो बन्नू के अंदर धमाका हुआ है वो भी उन्हीं के जमात के है। उससे पहले शामीर जो है जो जहां भाग हुए, शहीद हुए, जो जिनको नमाज तरावी के दौरान मारा गया, वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के। लेकिन यहाँ पर समझ ये नहीं आ रही आखिर हमारी सियासी जमातें इस कदर जो एक हुकूमत का नशा होता है, जो एक पावर का नशा होता है, उसके अंदर डूब चुके हैं कि उनको सही और गलत की पहचान ही नहीं अभी आ रही, और वो सोच रहे हैं कि बस ठीक है हमारे लिए जो बेहतर होगा हम वो बात करेंगे। देखिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट लेवल पे जो जमातें गवर्नमेंट में हैं वो जितना कर सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वो एक आप ये कह लें कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि TTP जो है ना, हमने तहरीक तालिबान जो है वो आप पिछले 1-1.5 साल से ना बड़ी एक्टिव हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि जब हमने इनके साथ डायलॉग करने की बात की ना कि हम यार इन्हें कौमी धारे में लेके आते हैं, इनके जो मसाइल हैं वो इनके साथ डिस्कस करते हैं, तो आपने ये देखा कि मौलाना शामीर का वाक़या, उसके बाद मौलाना समीउल हक को पहले कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उसके बाद उनके बेटे को मदरसे में ही उसको शहीद कर दिया गया। और आज मौलाना फजलुर रहमान के आप ये कह लें कि वज़ीरिस्तान का जो लोअर इलाका है, अपर वज़ीरिस्तान है और लोअर वज़ीरिस्तान है, या जैसे आप लोग बालाई या और ज़ीरी वज़ीरिस्तान कहते हैं, वहाँ पे उनके जो अमीर थे मौलाना अब्दुल्ला साहब, अब ये बेसिकली टारगेट किया गया था मौलाना अब्दुल्ला साहब को, क्योंकि TTP चाहती ये है कि फजलुर रहमान ग्रुप या जो आपकी मजहबी जमातें जितनी भी हैं, जमात इस्लामी हो गई, 2 ही मजहबी जमातें इस वक्त हैं जिनका कोई स्टेक है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में या पाकिस्तान की स्टेट में, वो फजलुर रहमान ग्रुप है और जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी की क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं, उस वहाँ पे वोट बैंक ही नहीं है, उनका इन्फ्लुएंस ही नहीं है KP और बलूचिस्तान में। लेकिन ये जो हमारे बॉर्डर एरियाज जो बलूचिस्तान और KP है, वहाँ पे फजलुर रहमान नो डाउट कि उन्होंने वहाँ पे हुकूमतें की हुई हैं, वहाँ पे एक दौर की मेजोरिटी पार्टी हुआ करती थी ये दोनों जमातें। तो अब ये क्योंकि काउंटर कर रही हैं, ये उनके एजेंडे को काउंटर कर रही हैं, सामने रियासत के बिल्कुल जो है इदारों के सामने सीना तान के फजलुर रहमान की पार्टी जो वो आ गई है, तो इसलिए TTP जो वो निशाना बना रही है इनको कि इनको अपनी तरफ, क्योंकि ये उन्हें कौमी धारे में लाने की बात कर रहे हैं, ये उन्हें बात कर रहे हैं कि आप रियासत की तरफ आए, आप रियासत के साथ लड़ नहीं सकते। बात को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा, ऑडियंस के लिए भी थोड़ी सी आसानी कर दे। एक तो मौलाना फजलुर रहमान TTP का दिफा कर रहे हैं और हुकूमत के सामने खड़े हैं, और दूसरी साइड पे उन्हीं का नुकसान हो रहा है। ये कैसा लॉजिक है, ये मुझे समझ में नहीं। देखिए मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, वो देखें वो पॉलिटिशियन है, वो एक हद तक वो दिफा जिस बात पे TTP कर रहे हैं कि इनके साथ डायलॉग किया जाए, ठीक हो गया, वो इनकी इंसर्जेंसी को, इनके तो हमारी हुकूमत भी कह रही है, हमारे दिफाई इदारे भी कह रहे हैं हम डायलॉग के लिए तैयार, वो इनके अटैक को कभी भी डिफेंड नहीं करेंगे, और रियासत भी आपकी नहीं कर रही। अब इन्होंने ये सिर्फ ये बात की ना कि डायलॉग की बात भी इनकी बर्दाश्त नहीं हो रही। आपकी जो आपकी बॉर्डर की सियासी जमात है, जमात इस्लामी, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो काउंटर इसलिए कर रहे हैं। इवन कि आप ये देखें कि उन्होंने तो डायरेक्टली मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी धमकियां दी हैं। उन्होंने बाकी मौलाना फजलुर रहमान के बाकी जो सेनेटर हैं JUI के, उनको धमकियां दी हुई हैं कि आप लोग जो हैं क्यों रियासत के साथ मिलके जो है हमें डायलॉग की तरफ लेके जा रहे हैं, हमारे साथ आपने जुल्म किया है जी, हम बॉर्डर हमारा वज़ीरिस्तान जो है ये एरिया ही हमारा है, हमने यहाँ पे शरीयत का नफाज करना। वो दोबारा उसी शरीयत वाले मामले पे आ रहे हैं कि हमने शरीयत का नफाज करना है, यहाँ पे जो हुकूमत है वो गैर शरई है, वो गैर इस्लामी है। तो ये सारे मामला, और रियासत के साथ तो वैसे ही उनका जो है, क्योंकि रियासत तो उनको कहती है कि आपने आइन की पासदारी करनी है, आपने आइन को मानना है, आइन को मानेंगे तो हम आपके साथ बात करेंगे, अदरवाइज। और वो जिस तरह मिलिटेंट ग्रुप होते हैं वो उसी ग्रुप को लेकर वो चलना चाहता है, वो बज़ोरे ताकत जो है वो बात करना चाहता है। और बज़ोरे ताकत हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 7.5 लाख की एक मजबूत फ़ौज है, दुनिया की 5वीं बड़ी फ़ौज है, हम लोग एटॉमिक पावर है। हम लोग सिर्फ इस वजह से हम लोग उनके खिलाफ सख्ती नहीं कर रहे हैं, हमारे इदारे सख्ती नहीं कर रहे कि यार फिर भी वो हमारे बागी, आप ये कह लें कि हमारे नाराज़ भाई हैं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि खून अपना हो या पराया, नस्ल आदम का खून है आखिर।
अब तो कि हम उन किसी ना किसी तरीके उनको कौमी धारे में लेके, लेकिन अब जो मौजूदा हालात नज़र आ रहे हैं ना, चाहे बलोचिस्तान का मामला हो, चाहे BLA का मामला हो, BLF का मामला हो या BLO का मामला हो, उसमें अब मेरे ख्याल में अब रियासत का सबर जो है ना वो जवाब देगा। अब अकबर भाई आपकी तरफ आऊंगा। इस सारे सिनेरियो के अंदर जो बलोचिस्तान के अंदर वाकया हुआ, BLA ने जो कुछ किया वहां पर, ये तारीख साज एक वाकया, और जब तक पाकिस्तान सलामत रहेगा इस वाकयों को भी ना भूलना बहुत ही मुश्किल होगा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने आके सामने ये बिल्कुल, उन्होंने साथ में उनके DG SIA बैठे हुए थे, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि हमें यकीन है कि ये सारा कुछ अफगानिस्तान की तरफ हो रहा है, हम क्यों नहीं किसी और मुल्क का नाम ले रहे, हम क्यों नहीं ईरान का नाम ले रहे, या फिर क्यों नहीं हम इंडिया का नाम ले रहे, हम अफगानिस्तान का इसी वजह से नाम ले रहे क्योंकि अफगानिस्तान उसके अंदर इन्वॉल्व है। आप क्या कहना चाहेंगे सारे सिनेरियो के अंदर कि हमें तो कुछ ये भी सुनने को मिलता है कि इंडिया इन्वॉल्व है, बट हमारे तो वजीर आला ने इस चीज़ की नफ़ी कर दी, उन्होंने कहा नहीं सिर्फ अफगानिस्तान इन्वॉल्व है। देखिए, आपने अभी 2-3 जवाब खुद ही दे दिए हैं। इन भाई ने भी बोला है कि मौलाना साहब भी दोनों तरफ चल रहे हैं। आज तक मौलाना साहब की तो ना पॉलिटिक्स समझ आई है, ना कोई किसी भी बात की समझ आई है, ना किसी को भी नहीं समझ आई। वो तो चौधरी शुजात वाले हिसाब से कि ना बोलने की समझ आए ना फैसले की, ना विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ठीक है, देखे, या तो इदारों के साथ मौलाना साहब को खड़ा होना चाहिए, या तो बिल्कुल तालिबान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, एक तरफ से उन दौर में वो कहा करते थे ना कि तालिबान मेरे बच्चे हैं, क्योंकि आप ये कह लें कि तालिबान के अमीर जो थे मुल्ला मोहम्मद उमर, वो मौलाना फजलुर रहमान के ही मदरसे के पढ़े हुए स्टूडेंट थे। वो तब कहा करते थे, तब उनका पेट छोटा था, तब वो कम खाते थे, तब उनके कम खर्चे थे। अब खर्चे ज़्यादा हो गए, मौलाना साहब का पेट बड़ा हो गया, सिक्योरिटी भी उनको ज़्यादा चाहिए। देखिए, यही इलाका है जिनके लिए हम मर रहे थे 30 साल से, हमारी हुकूमत, हमारे अदारे अफगानिस्तान के लिए मर रहे थे, इनके पीछे हम जा रहे थे, जंग इनकी थी, हमारी नहीं थी। ठीक है, हम इनके साथ खड़े थे। अब वो उन्होंने तालिबान की जैसे कैसे अमेरिका को निकाला है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से निकाला है, इमरान खान ने मदद की है, जो भी किया है। ठीक है, अब उनको हमने क्यों बेयारो मददगार छोड़ दिया है। देखिए, एक आपका हमसाया है, डेवलप होने जा रहा है, आपका हिंदुस्तान उसके मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका बाजू पकड़ रहा है, उसको देख रहा है। आपको चाहिए था कि अपने इदारों को मतलब है कि अपनी हुकूमत को उनके साथ सफारती तल्लुकात अच्छे करते। जब 70 साल से उस बॉर्डर को अफगानियों ने और मतलब है कि पठानों ने मिल के, एक ही उनकी ज़ुबान थे, अफगानियों में पठानों में फ़र्क नहीं है। अच्छा। पठान जितने भी हैं अफगानियों से निकले हुए हैं, और वो ये भी कहते हैं कि जेलम तक हमारा इलाका है। ठीक है, तो लिहाजा एक दूसरे के साथ तावन करते थे, कोई भी इंसिडेंट नहीं होता था। अच्छा। ये अब से हो रहा है कि जब देखे ना, जब हम कहते हैं कि हम अफगानियों को निकाल देंगे यहाँ से, हम बलूचिस्तान में ऑपरेशन करेंगे, ये कुछ करेंगे, तो फिर जब हमारे साथ भाई जब उनको निकालने की बात तो इसी वजह से की जा रही है ना कि दहशतगर्दी के मामला तो हो रहे, अगर ये ना हो तो इदारों को या किसी और को क्या देखें अकबर भाई, हम लोग उनको फीड कर रहे थे, हम लोगों ने उन्हें मेहमान नवाजी उनकी 45 साल की है। रूस ने हमला किया अफगानिस्तान पे तो हम लोगों ने उनकी मेहमान नवाजी की, फिर इंडिया अमेरिका ने हमला किया, हमने उनकी मेहमान नवाजी की। अब जब हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि आप ये देख लेंगे ना, ये जो TTP है, जिस तरह आपने कहा कि यही जो पठान यहाँ पे मौजूद हैं, आप इनकी कॉलिंग ट्रेस करें, रियासती इदारों के पास तो इनका डाटा सारा मौजूद होता है कि ये उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब ये जो 40 साल से इनकी 3 नस्लें यहाँ पे परवान चढ़ी हैं, तो इसलिए आप एक बाज़ाब्ता तौर के एक एहतराम के दायरे में रियासत उनको वापस करिए। तो इस बात को उन्हें उल्टा नहीं लेना चाहिए, बल्कि शुक्रिया के जरिए उन्हें वापस जाना चाहिए। देखिए, जब किसी की आदतें बिगड़ जाती हैं, कोई भी हम भी किसी मुल्क में जाके सेट हो जाएंगे ना, हम भी, तो हमें भी जब वो निकालने लगेंगे तो हम भी वो कुछ ना कुछ अपना असर देख लें। 75 साल से तकरीबन 40 साल से अफगानी यहाँ पे रह रहे हैं, हमसे ज़्यादा सेटल हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान की अगर किसी की कदर पूछेंगे ना पाकिस्तान की बाहर के फॉरन से, तो सिर्फ अफगानियों को हम पाकिस्तान की कदर है, पाकिस्तान की कदर हमें भी नहीं है। हम भी कहते हैं यहाँ से निकल जाएं। सिर्फ किसी भी अफगानी को आप 10 लाख का भी वीज़ा देंगे ना पाकिस्तान का, तो वो ख़रीदेगा। ठीक है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा ही मुल्क है, वो अब ये नहीं समझते कि हम मेहमान हैं। देखें, पाकिस्तान वो ये नहीं सब पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने लेना है। वो इस पाकिस्तान को तो मानते ही नहीं है ना, वो कहते हैं कि हमारा जो पश्तून बेल्ट है ये हमारा हिस्सा है और इसको हम लोगों ने अफगानिस्तान में शामिल करना। हमारा तो उनके साथ मसला ही यही है। अगर वो पाकिस्तान को ऑन कर ले ना, वो जिनको हम लोग निकालने की बात कर रहे हैं, जो इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व हैं, जो TTP के साथ रब्ते में है, जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ रब्ते में है, उनको अगर हम लोग वो इस बात को ऑन कर ले कि ये पाकिस्तान का जो पश्तून बेल्ट है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये
पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है आबादी, तीसरा बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, तो फिर तो ये मसले हल हो जाए। वो ये कहता है कि इसको हमने वजीरिस्तान और ये जो बॉर्डर के एरिया इसको हमने अक्योर करना है। तो यही तो मसला है ना, बलूचिस्तान में भी पठान है, KPK में भी पठान है, ठीक है, मौलाना साहब भी पठान है। ये सारे उनको से एक दफ़ा क्यों नहीं बताते कि भाई इस मसले को हम हल करते हैं, क्यों नहीं उनके साथ डायलॉग तो करते हैं। 50 दफा उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। जब वो हमारे दुश्मनों को वहां पे गोद में जाके बिठाएंगे, यही अफगान गवर्नमेंट जो है जिसको हमने 20 साल सपोर्ट किया, और अफगानिस्तान में अमेरिका के इन्फ्लुएंस को खत्म किसने किया? पाकिस्तानी के। अगर पाकिस्तान की सपोर्ट ना होती तो अफगानी आगे 40 साल भी तालिबान जंग लड़ते रहते तो अमेरिका ने नहीं निकलना था। तो वो बात ठीक है ना। देखें, सबको पता है आज 30 साल से 40 साल से हमारे मुल्क में जो धमाके हो रहे हैं अफगान की तरफ से ही आ रहे हैं, ठीक है, जो भी पूरी दुनिया में हाल क्या है अकबर साहब, इसका बताएं। यहाँ नरेंद्र मोदी की, हमारे जो पड़ोसियों के वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उनकी बड़ी एक वीडियो वायरल हो रही है, दोबारा से सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो आ चुकी है कि बंद किया जाए जुल्म हमारे बलूचिस्तान के बहन भाइयों के ऊपर। इस पे क्या आप रद्द अमल देना चाहेंगे? देखिए, अफगानिस्तान पे मोदी की ही थपकी है, अच्छा, ठीक है ना। किसी का पीछे हाथ होता है तो वो बोलता है, उछलता है, ठीक है ना। अभी बलूचिस्तान को फंडिंग भी इंडिया से आती है, नो डाउट आती है, सब कुछ होता है, ठीक है, मगर इसका हल यही है कि भाई हम उनके साथ एक दफा डायलॉग करें, फुल डायलॉग करें कि भाई इनके साथ क्या डायलॉग करें, इनके साथ डायलॉग क्या करें कि ये जिन फंडिंग से ये इन्होंने दुबई में तो प्लाजे बनाए हुए हैं, इंग्लैंड में इन्होंने प्लाजे बनाए हुए हैं, अमेरिका में इनके प्लाजे और होटल हैं, और यहाँ पे आके ये यकजहती की जंग लड़ते हैं, ये उसकी मुक्तिबानी तरीके शुरू करते हैं, सेपरेशन की जंग लड़ते हैं। इन्होंने आज तक कभी किसी बुनियादी हकूक पे तो बात नहीं की। ये जो BLA वाले हैं, इन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि हमें सड़कें बना के दें, ये भी नहीं कहा कि हमें हॉस्पिटल बना के दें, ये भी नहीं कहा कि साहब सड़कें बनाने की बात कर रहे हैं। जो CPEC बन रहा है उनकी उन्होंने वार्निंग दे दी है कि चाइना और पाकिस्तान निकल जाए हमारे बलूचिस्तान से, हम खुद बना लेंगे। फिर आप कैसे अकबर भाई कहते हैं कि हम उनके साथ 55 साल में क्या बनाया है? 1970 में सूबा बना था बलोचिस्तान का, और मीर अताउल्लाह खान मैंगल पहले वजीर आला बने थे, और उन्हीं अताउल्लाह मैंगल का पहला बेटा जो था असदुल्ला मैंगल, उसी ने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बुनियाद भी रखी थी, और उसी ने सेपरेशन मूवमेंट की जो है वो शुरुआत भी की थी। अनफॉर्चुनेटली वो भी मारा गया। आप कैसे इस चीज का दिफा करेंगे राना साहब की इस बात का? कैसे मुज़ाकरात उनके साथ किए जाएं जब वो टेबल टॉक करने को तैयार ही नहीं है? जब टेबल टॉक की बात होती है वो तो खून खराबे पे उतर आते हैं। देखिए, मैं इनकी बात से 100% मुझसे मतलब है कि ये बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, मगर देखिए अब पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें अब जब इनको पता है कि क्या हो रहा है, मौलाना साहब को भी पता है, तमाम सियासतदानों को भी पता है कि इसका मसले का हल यही है। जैसे मुशर्रफ ने ऑपरेशन किया था, डॉक्टर भुट्टी को हलाक किया था, मगर उसने भी आधे में छोड़ दिया था ना। जब तक आप बुराई को जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे, या तो देखें ना, अभी अगर मगर ना करें ना हुकूमत, एक अभी APS का मामला हुआ था ना, चलता धरना छोड़ के इमरान खान को जाना पड़ गया, नवाज शरीफ को उधर जाना पड़ गया। तो नवाज शरीफ ने यही बोला कि मैं भी जाता आपके साथ धरना ख़त्म करने के लिए, पर यहाँ बच्चों का मसला है, तो धरना ख़त्म हो गया था, ठीक है। इमरान खान ने भी उस टाइम कुर्बानी दे दी थी। अब जो कुछ हो रहा है, कोई सियासी जमात कुर्बानी देने को तैयार है? इस सारे सिनेरियो कोई भी नहीं, सियासीदान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। सियासतदान एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। इसी चीज़ का इंडिया फ़ायदा उठा रहा है, इसी चीज़ का अफगानी फ़ायदा उठा रहे हैं कि ये तो खुद एक नहीं है। एक अगर सियासतदान कह देगा, 10 सियासतदान कह देंगे कि ऑपरेशन करो, BLP को ख़त्म करो, तो 2-4 ऐसे उठ जाएंगे कि नहीं जी ये जुल्म है। अच्छा, ठीक है ना। इसीलिए तो ये मसला हल नहीं होता। भाई सबको मुत्तफिक करो कि जो भी है पाकिस्तानी मर रहे हैं, पाकिस्तान का अगर ये उसको हल नहीं कर सकते थे तो वहाँ पे ग्वादर बनाने की जरूरत ही नहीं थी। वहाँ पे देखे अरबों डॉलर हमने कर्जा लेके आज 10 साल से 15 साल से पोर्ट बना के छोड़ी हुई है। उसका अल्टीमेटली फायदा बलोचिस्तान को ही होना था, पंजाब को तो नहीं होना था ना। बलोचिस्तान को कैसे फायदा होना था? बलोचिस्तान को आज तक गैस की रॉयल्टी में कुछ फायदा नहीं हुआ। रॉयल्टी भाई हम सरदारों को क्यों दें? रॉयल्टी में हम हिस्सा देते नहीं NFC अवार्ड से सूबे को, वो सूबे का हक है, वो किसी सरदार का, ना किसी मरी का है, ना किसी बुगटी का है, ना किसी मजारी का है, और ना किसी आप ये कह लें कि मैंगल का है। वो बलोचिस्तान की आवाम के, और वो आवाम है जो गुर्बत की चक्की में पीस रहे हैं। ये जो बलोचिस्तान की हकूक के अलंबरदार बने हुए हैं, ये तो यहाँ से टिकटें करा के, कभी इनके पास तो 4-4 मुल्कों की नेशनलिटी हैं। यूरोप की इनके पास नेशनलिटी है, अमेरिका की इनके पास नेशनलिटी है, अफगानिस्तान की इनके पास है, ईरान की इनके पास है। ये कहाँ से बुनियादी हकूक के ज़ामिन आ गए बलोचिस्तान की कॉमन आवाम के? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि
आज 70 साल में जितनी भी रॉयल्टी लेते रहे अकबर बुगटी लेता रहा है, अवाम को नहीं देता रहा। ये कौन सा तरीकेकार है कि एक रियासत के अंदर बुगटी रॉयल्टी लेके और वो फैसला करे कि मैंने तकसीम करना है? नहीं, मैं आप मेरी बात भी सुने ना, मैं यही कह रहा हूं कि जब 70 साल से हम उनको ही खिला रहे हैं, उन्हीं को दे रहे हैं, हमने क्यों नहीं वहां गवर्नर राज लगाया, क्यों नहीं वहां के मतलब के मामलात को हैंडल किया, क्यों हम हमेशा सर गिरा देते हैं 2-4 सीटों के लिए? हमेशा बलूचिस्तान की सीटों से ही हमारी हुकूमत बनती है, जो भी मरकज में बनती है, 8-10 सीटें, ठीक है ना? क्यों हम फिर इतने कमजोर पड़ते हैं हुकूमत बनाने के लिए? क्यों हम अकबर बुगटी देखे, जिस बुगटी ने फोर्स बनाई उसके बेटे को हमने वजीर आला बनाया हुआ है, उसके बेटे को हमने वजीर दिफा बनाया हुआ है। हम कैसे बीएलपी को खत्म कर सकते हैं? जिस सूबे का वजीर आला ही बीएलपी का सरबराह हो, उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? ये तीतर बटेर का चक्कर नहीं है, जो करना है तो फिर फुल ऑपरेशन करें, किसी से भी न डरे। सियासतदानों से मेरी आर्मी की गुजारिश है, अपने इदारों से गुजारिश है कि सियासतदानों की परवाह न करें। जैसे आपने वजीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जैसे आपने सवात को पाक किया था, आप सियासतदानों को ना देखें। इन्होंने कभी भी ये ऑपरेशन शुरू नहीं होने देना। 10 कहेंगे कर लो, 10 कहेंगे नहीं करना। तो इसी चक्कर में अवाम पिसती जा रही है और पाकिस्तान का अवाम मरती जा रही है और पाकिस्तान का नाम बदनाम होता जा रहा है। अभी हमें ये रेल का हादसा नहीं भूले हैं, ठीक है? अल्लाह की कसम मैं सारी रात सोया नहीं हूँ। कितनी टेंशन है कि पाकिस्तान कब सीधा होगा, कि ये इनको समझ ही नहीं आ रही है। ये वक्ती मामला बैठ जाता है, वक्ती उनको डरा देते हैं, उनके 8-10 बंदे पकड़ लेते हैं, 4 महीने के लिए मामला ठंडा होता है, फिर पाकिस्तान थोड़ी तरक्की करने लगता है, फिर कुछ करता है। भाई ये गंद को साफ नहीं करेंगे जब तक उसको खत्म नहीं करें। देखें भाई अब नहीं रुकने वाले, अब हमारे इदारे या जो मुझे सुनने में आ रहा है अब रुकने वाले नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि अब जब तक इसका सफाया जड़ से ना होगा हम नहीं रुकने वाले। देखिए आपको याद होगा कि बेनजीर के दौर में MQM का क्या हालात थे, ठीक है? उन्होंने नसीरुल्लाह बाबर को फुल इख्तियार दिए, उसने जाके किसने आपको MQM को खत्म करके दिखाया, बकायदा वो सबसे चीजें दिखाई, जो वो औजार दिखाए जिन्होंने दहशतगर्दी कर रहे थे, ठीक है? इस तरह का पानी वाले टैंकों में असला पड़ा हुआ था, कोई भी नहीं भूला, पूरा पाकिस्तान। अभी भी देखे ना, जब असले से पाक नहीं करेंगे अफगानी, अभी बलोची कौम जो है ना अपने सरदारों से डरती है, नहीं बोलती, ना उनको हक मिलता है। बलोचिस्तान के लोग यहाँ पे सारे कोयटा और चाय होटल, कोई कहाँ दुनिया में कारोबार कर रहे हैं, कोई पेट्रोल की स्मगलिंग कर रहे हैं, उनको के पास कुछ भी नहीं, पढ़ने के लिए भी पंजाब में आ रहे हैं। तो क्या अब उनको हम छोड़ दें? लिहाजा जो हमारी फोर्सेस को चाहिए कि इस मसले को एक दफ़ा ख़त्म करें। देखें अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, क्लियर हो गया। इंडिया को हमने, अब हुकूमत कह रही है ना इंडिया का हाथ ही नहीं है, चलो ठीक है, एक को दुश्मन मान लो ना, उससे तो बिल्कुल खत्म कर दो ना, फिर बॉर्डर सील कर दो ना, फिर मौलाना साहब की भी ना बात सुनो ना, मौलाना साहब को भी समझाओ, आप समझाओ कि भाई जब आप ही के बंदे मर रहे हैं, आपके सूबे के बंदे मर रहे हैं, तो आपके ही बच्चे वजीरिस्तान में मर रहे हैं, तो एक दफा इस ऑपरेशन को करें। देखें हमने तो बहुत कुर्बानियां दी हैं। ये आग आज बलूचिस्तान से वजीरिस्तान में आई है, वजीरिस्तान से रावलपिंडी में आएगी, पिंडी से ये लाहौर तक आएगी, लाहौर से कराची तक जाएगी। ये फिर रुकने वाली तो नहीं है ना। इनके तो हर जगह ठिकाने हैं। अफगानियों ने पाकिस्तान के पासपोर्ट बनाए हुए हैं, अफगानियों उनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी है, अफगानियों के पास सब कुछ है। इनको सियासी जमातें वली समझिए उस वक्त की बहुत बड़ी गलती है उस वक्त की हुकूमत की, जब इनको हमने पनाह दी, हमने कैंपों तक महदूद नहीं रखा, हमने इनको पूरे पाकिस्तान में फैला दिया। देखिए जी, उस टाइम जो सियासतदान थे, जो भी डिक्टेटर था, उसको पैसे की लालच थी, ठीक है? यकीन करें अफगानी, जब मैं पेशावर 4 साल रह के आया, वो कहते थे जब तक अफगानी हमारे पास थे ना, हमने बहुत पैसा कमाया। अच्छा, हम जब से अफगानी जा रहे हैं हम नुकसान में हैं। क्यों? जितना आटा गंदम अफगानी खाते हैं ना, इतना हम भी नहीं पाकिस्तानी खाते हैं, ठीक है? वो काम भी करते हैं उनसे, मतलब है कि एक अफगानी कोई अगर दुकान से सौदा भी लेने जाता है ना, 2-4 लाख से कम के नहीं लेता, ठीक है? उनकी 50-50 बंदों की फैमिली है। मेरे अफगानी दोस्त हैं, मैं जाता हूँ पेशावर जाता हूँ, उनके घर में घुसो तो 50-50 बच्चे निकल आते हैं, ठीक है? वो तो मेहनत करते हैं ना अपनी, वो मेहनत करते हैं ना, वो तो अपने अफसारते ज़र बढ़ा रहे हैं ना। वो तो पाकिस्तान में उनका तो बस नहीं चलता, हर शहर में उनके 2-4 लाख लोग हों, वो तो उनका बस नहीं चलता कि सारा अफगानिस्तान को उठा के यहाँ ले आए और यहाँ वालों को लेके वहाँ चले जाए, कि उनको वहाँ पे अपने मज़ारे बना दे और वहाँ पे अपना गुलाम बना दे और ख़ुद यहाँ मज़े करें। तो लिहाजा अफगानियों ने कभी भी सबक नहीं सीखा, सारी उम्र ये जंगों में रहे हैं, सारी इन्होंने समझना नहीं है
ठीक है ना, इनफ हो गया है। इन्होंने कुछ भी नहीं समझना, बस उनको कहो भाई अपने मुल्क के आप बेशक इंडिया के साथ 10 दफ़ा ताल्लुकात और अच्छे कर लो, आप इंडिया से खाना भी ले लो, आप इंडिया से सब कुछ तजारत भी कर लो, हमें हम माफ़ कर दो, हमने बहुत गलती की आपके साथ मिल के और आपने हमारा क्या बेड़ा गर्क कर दिया है। हम आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, उधर से आप धमाके कर देते हैं। ठीक है, आपके कोई मसले मसाइल है, कभी भी आपने इन्फॉर्म नहीं किया कि हमारा कोई मसला है, हम इसको बैठ के कर लेते हैं। आप 6-50 बंदे मार के फिर हमसे बात करते हैं, फिर अकड़ के कहते भी हैं हमने किया है। ठीक है ना, तो अब फिर कब तक हम बेवकूफ़ बने रहे? ये दुनिया में हमारी रसवाई हो रही है, इंडिया हमारी बेइज्जती कर रहा है, ये देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और ये आपस में लड़े सियासतदान। सबसे ज़्यादा नुकसान हमें सियासतदान पहुँचा रहे हैं, कोई हमारे अदारे और नुकसान नहीं पहुंचा रहे जितना सियासतदान हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सियासतदानों को भी चाहिए कि भाई कल के नाखिर ये मुल्क है तो आपकी सियासत भी है, ये मुल्क है तो हमारे अदारे भी हैं, ये मुल्क है तो हम भी हैं, लिहाजा इसको ज़्यादा ख़राब ना करें। बराए मेहरबानी फ़ौरन कोई इस मसले का सलूशन कर निकालें। हमारे हिसाब से तो आप पहले एक दफ़ा फिर टॉक कर लें, अगर नहीं करते तो फिर आपके पास को दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाएं कि भाई हम 10 दिन का इनको टाइम दे रहे, या हमारे साथ टेबल पे बात करें, हमारे साथ मुआहिदा करें कि हम आज के बाद इस तरह की कोई एक्टिविटी भी हुई तो हम उस पर खुद मतलब अमल करेंगे। राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि टेबल टॉक करनी चाहिए या अब टाइम बहुत दूर निकल चुका टेबल टॉक? देखिए, हल ये इस तरह की जितने भी मामलात होते हैं ना, इसका हल तो टेबल टॉक ही होती है, लेकिन पॉजिटिव टेबल टॉक। हमारे यहाँ टेबल टॉक जो ना पिछले 75 सालों में आती हो कैसे रही है कि एक 6 महीने में टेबल टॉक होती है, एक सरबरा आता है वो टेबल टॉक करता है, दूसरा कहता है मैंने ऑपरेशन करना है, वो चला जाता है, तीसरा आता है वो कहता है मैंने टेबल टॉक करनी है। ये एक पॉलिसी नेशन वाइड बनी है, जिस तरह हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था ना, नेशनल एक्शन प्लान में हमने केपी सारे को जो है दहशतगर्दों से पाक कर दिया था। अब दोबारा एक नेशनल कंसेंसस और नेशनल एक्शन प्लान जिंदा मिसाल हमारे पास कराची की पड़ी हुई है यार। खुदा का खौफ खुदा ना खा लो, सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए कि जब कराची का आपने प्लान बनाया था तो कराची के अंदर तो सांस लेना मुश्किल हो गया था, लेकिन जब आपने नियत कर ली कि हमने दहशतगर्दी से सिंध को पाक करना है, हमने कराची को पाक करना है, तो भाई बड़े बड़े बुर्ज उलट चुके थे उस वक्त कोई सोच सकता था कि एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन होगा और वो कामयाब हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है ना। नेशनल कंसेंसस जब तक जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपकी पॉलिटिकल फोर्स जितनी है, उनको एक टेबल पे बैठना चाहिए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस गवर्नमेंट अपोजिशन को साइड पे रख के कि इस मसले का हम लोग हल निकालें। अगर बात करनी है तो उनके साथ वाज़ेह एक बात करें और नेशन पॉलिसी बनाए कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो पॉलिसी गवर्नमेंट ठोकना है तो स्टार्ट कर दें, और अगर ऑपरेशन करना है तो परमानेंट ऑपरेशन करें। आखिर में मैं एक बात ये करूंगा, जिस तरह सारी मछलियां गंदी नहीं होती, सब लोग 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, सारे अफगानी खराब नहीं है। हम सारों को कह भी नहीं रहे, कम से कम 40-50 हज़ार अफगानी होंगे या 1 लाख होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, जिन्हों की बदमाशी चल रही है। रीजन क्या नफरत करने की, उनकी वजह क्या? वजह यही है ना, जो कौम 40 साल से या 100 साल से जंगी देख रही हो, लड़ाई देख रही हो, जिसके लिए लड़ना मरना कुछ चीज ही नहीं है ना। अकबर साहब, आपकी बात से एग्री करता हूँ, थोड़ी सी आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। ये एक बहुत ज़्यादा एक अफगानिस्तान के ऊपर ये फिक्रा बैठता है, और उनकी अफगानी खुद भी कहते हैं जब इनको अमेरिका से ना लड़ने का टाइम मिले और जब इनको पाकिस्तान से लड़ने का, ये समझे कि दोनों सारी दुनिया खामोश बैठी, हमसे कोई लड़ने को तैयार नहीं, ये आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। यकीन करें, मैं रहा हूँ ना, ये बैठे बैठे आपस में भाई इस तरह लड़ते हैं जैसे अभी इन दोनों को एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। ठीक है ना, इनकी नेचर ही ऐसी है। यकीन करें, अगर पठान गुस्सा छोड़ दे तो दुनिया पे हुकूमत करे। इनके पास इतने वसाइल हैं अफगानिस्तान के पास, ये पूरी दुनिया पे को फतह कर सकते हैं। जिस्मानी तौर के ऊपर भी बहुत ताकतवर है। राणा साहब, आखिरी वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को। नरेंद्र मोदी की जो वीडियो वायरल हो रही है बलूचिस्तान के हवाले से, उस पर बस आपके कोई 2 लाइनें। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब जो उन्होंने बात किया है कि वो जाहिर बात है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है स्टेट के इंटरनल मामलात में। हम लोगों ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना पंजाब के हवाले से दिया, ना उनकी पुरानी वीडियो जो वो उनकी पुरानी वीडियो, वो अपोजिशन आप ये कह लें कि इलेक्शन स्टंट के तौर पे चल रही थी, क्योंकि उन्होंने जब इलेक्शन जीतना था तो इस तरह के फिक्रे जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कसे जाते हैं। अब मौजूदा जो उनकी सेटअप है गवर्नमेंट का, उसमें इस तरह का उनका जो है ना कोई इरादा नहीं है। आप क्या समझते हैं जो पुरानी वीडियो वायरल हो रही है नरेंद्र मोदी की कि बलूचिस्तान के हमारे बहन भाइयों को आप उनको आराम से रहने दे, खुशी से रहने दे, आप ना उनको तंग करें, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं मोदी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप अगर पुरानी आपकी वीडियो वायरल हो रही है, एक नई वीडियो बना दें, आप बड़ेपन का मुजाहरा दिखाएं कि हमारी आवाम को आप विनती कर दें कि खुदारा बलोची भाइयों, जिस तरह आप भाई बोलते हो ना उनको, बलूचिस्तान वालों को हमारे बहन भाई हैं, तो उनको बोलो या हुकूमत के साथ, अपने स्टेट के साथ मुखलिस हो जाओ, सीधे हो जाओ, या फिर सीधी सीधी वार कर लो।
आर करो या पार करो, ये दोगली पॉलिसी तो खत्म करो ना। मोदी साहब को कहना चाहिए अगर आप मेरी मानते हैं, मेरे भाई हैं, तो आप ये अपनी, मैं तो आपको नहीं बचाने आऊंगा ना। आज ऑपरेशन शुरू होगा, मोदी बचाने आएगा उनको या मोदी उनको राशन देगा? ठीक है ना, सिर्फ मोदी तो बयान ही देगा ना। तो मोदी का काम है अभी पाकिस्तान में बड़ेपन का मुजाहरा करे। पाकिस्तान के सियासतदान जब इस मसले को हल नहीं कर सकते, मोदी कहे कि मैं फिर आपके साथ बैठ जाऊं, तीसरा फरीक मैं बैठ जाऊं, आपकी सुलह करा दूं। बड़ा कोई ना कोई साथ अगर बैठ जाएगा तो मसले का हल होना आसान हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि मोदी साहब इसमें बैठेंगे तो शायद हमारे सियासतदान को शर्म आ जाए कि भाई एक बाहर का मतलब है कि हमारा वजीर आजम हमारे मुल्क के लिए इतना सोच रहा है, हमारी अवाम को नसीहत कर रहा है कि अपने अदारों के साथ अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो जाओ, तो ये बहुत बड़ी बात है। शायद फिर ये कहे कि भाई ये तो मसला हमारा है और यह तो हम खुद ही हल कर लेंगे। मोदी कौन होता है? शायद इनको शर्म आ जाए हमारे सियासतदानों को। मेरे मोदी साहब से गुजारिश है, खुदारा अगर आप अपने भाई समझते हैं बलूचिस्तानियों को, आप अपनी बहनें समझते हैं, तो उनके फिर सर पे हाथ रख के उनको कहें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि या तो फिर आप सीधी सीधी जंग कर लो, ठीक है, अपने अदारों से, या इसको लहदा कर लो, या फिर आप उनके मतहत चलो। एक काम करो, ये सारी उम्र रोज पटाखे फोड़ना, रोज लड़ना, रोज मरना, इसको खत्म करो। वैसे भी बलूचिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमसे लहदा भी हो जाएगा तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमसे जब फर्क तो पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। क्यों पड़ता तो फिर मशरकी पाकिस्तान का भी फर्क पड़ना चाहिए था, जो पाकिस्तान का जीडीपी में ज्यादा हिस्सा दे रहा था। भाई ये पुरानी यादों को अगर हम सोचे कि उसका नहीं फर्क तो उसका भी पड़ा था, आज इसका भी फर्क क्यों रहना सा फर्क नहीं पड़ेगा? हमारा हिस्सा कुर्बानियां दी। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि तब से लेके अब तक 50 साल से हमें किस बात पे टोंट मारे जाते हैं, किस बात के आप दिफा नहीं कर सकते, आपकी फौज ने ये किया, आपकी फौज ने किया, और उसमें तो हमारे पास जमीनी राब्ता नहीं था ना। बलोचिस्तान के साथ तो हमारा जमीनी राब्ता है, हम बलोचिस्तान को फीड कर रहे हैं। बलोचिस्तान के पास अगर हम बलोचिस्तान के वसाइल निकाल रहे हैं तो बलोचिस्तान को NFC से अवार्ड से हिस्सा भी दे रहे हैं। बलोचिस्तान खुद क्या CPEC हमने बलोचिस्तान के लिए बनाया ना, पंजाब के लिए तो नहीं बनाया। वहाँ पे रोड बनेगा, उसके आसपास होटल बनेंगे, इंडस्ट्रियां बनेगी, फैक्ट्रियां बनेगी, तो बलोची काम करेंगे, बलोची काम करेंगे ना। वो बलोच खुद इनमें क्या लिया था, इन्होंने खुद अपने पासपोर्ट उठाने हैं, उन्होंने लंदन चले जाना है, मरना तो कॉमन पब्लिक। देखिए जो बयान आज BLP दे रही है ना, वो सारा कुछ यही तो इंडिया पीट रहा था। BLA दे रही है ना, यही तो हिंदुस्तान कह रहा था आप CPEC बना रहे हो, आप ग्वादर बना रहे हो, पहले अपने मुल्क के हालात तो ठीक कर लो, अपने पहले बंदों से कुछ पूछ लो कि ये बनने देंगे, चलने देंगे कि नहीं देंगे। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या तो उनको काउंटर करते, उनको बैठाते, समझाते, अगर नहीं समझाते उनको ख़त्म करते। इतने बड़े मतलब कि ऐसे जहाँ पे हम एक ट्रेन का हादसा नहीं बचा सके, 2 साल पहले भी हमारी ट्रेन को हादसा हुआ, जहाँ पे हम अपने इदारों को, अपनी फौज को नहीं, हज़ारा बरादरी को नहीं जिस सूबे में बचा सकते, जिस सूबे में आए रोज़ धमाके हो रहे हैं, तो फिर हम उस सूबे में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? ठीक है, फिर उसके या तो ऑपरेशन करो, उस सूबे को संभालने की जिम्मेदारी तो भी वहाँ पे गवर्नर, देखिए जब वहाँ पे गवर्नर राज होना चाहिए, वहाँ पे पॉलिटिक्स का कहाँ भी कोई नहीं है ना, वहाँ कोई वोट डालता है जब तक हालात स्टेबल ना हो। नहीं, वहाँ ना कोई वोट डालता है, ना वहाँ कोई अदालती निजाम है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारा जिरगा सिस्टम है। जब वहाँ पे है ही कुछ नहीं, वहाँ की असेंबली के मेंबर कितने हैं? एक ही खानदान के 40 मेंबर हैं, एक ही वही सब कुछ चल रहा है। ठीक है, कसूरवार किसको समझते हैं? कसूरवार तो हमारी हुकूमत ही है ना, कि इतना बड़ा एक सूबा है, उसको बड़ा याद। देखिए अभी यहाँ पे मोहम्मद सलाई ने अपनी फोर्स बनाई थी गुजरात में, पकड़ ली, खत्म कर दी ना उसकी फोर्स, टाइगर फोर्स बनाई थी ना, खत्म कर दी ना। MKM को इन्होंने खत्म किया है ना, कराची को पाक किया है, तो उस सूबे को पाक क्यों नहीं करते? जब तक देखे हम दुश्मन से तो लड़ सकते हैं, जंगे कर सकते हैं, तो इसको BLP को क्यों नहीं खत्म करते? जब मुज़ाकरात भी नहीं करते फिर इनको खत्म करें ना ये होंगे, ना मोदी साहब कहेंगे ये मेरे बहन भाई हैं, होंगे ही नहीं तो किसको बहन भाई कहेंगे? मुर्दों को तो नहीं कहेंगे ना। जी, ये थे अकबर भाई और राना साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आप मुझे आगाह करिएगा। और मेरा अपना भी ओपिनियन ये है, अगर तो वॉर करनी है तो स्टार्ट कर दें, वरना अमन से बलूचिस्तान को भी रहना चाहिए और KP को भी, क्योंकि ये आग सिर्फ इन 2 सूबों तक नहीं रहेगी, पूरे पाकिस्तान तक फैल सकती है। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।